शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कनकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले अगले पार्लिमानी इंतखाबात में मरकज में हुकूमत नहीं बना सकेगी। बीआरएस की सोच का इशारा के कारगुजार सदर और एमएयूडी के वजीर केटी रामा राव ने यहां काबीना के बाद की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक खुफिया तबसरे में दिया। केटी रामा राव ने तेलंगाना रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बड़े पैमाने पर तोसी के लिए काबीना की मंजूरी के बारे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद के बुनियादी शहर के इलाके से निकलने वाले मुख्तलिफ रास्तों पर मेट्रो खिदमात की तोसी का एक पुरजोश मनसूबा तैयार किया है। मुजवजा मेट्रो रेल की तोसी के 2 रूट्स जुबली बस स्टेशन, तमकुंटा और पैटनी कंदला कोया फौजी इलाके से गुजरते हैं और मुजवजा मेट्रो रेल की तोसी के लिए दिफाई जमीनें हासिल की जानी हैं। ताहम बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने एक दिलचस्प तबसरा किया जब उन्होंने इस बात की निशानदही की कि हुकूमत तेलंगाना को मेट्रो रेल की मुजवजा तोसी के लिए मरकज से माली इमदाद की तवक्को है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज कोई फंड्स नहीं देता है तो भी हम अपने तौर पर रकम इकट्ठा करेंगे, लेकिन इस मौके पर किया गया सबसे अहम सियासी तबसरा यह था कि अगर मरकज ने फंड्स नहीं दिए तो 2024 में मरकज में मखलूत हुकूमत होगी और हम बीआरएस इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मौका है जब बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने मरकज में मखलूत हुकूमत बनने और इसमें बीआरएस का कलीदी रोल के बारे में ऐसा तबसरा किया है। चलती ट्रेन से गिरकर एक ट्रांसजेंडर की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले जनगांव रघुनाथापल्ली में पेश आया। रेलवे पुलिस के मुताबिक सिंगम मंडल के वेलगूर स्टेशन के पास एक टांडे से ताल्लुक रखने वाला 35 साल ट्रांसजेंडर अनिल उर्फ दिव्या शाताहाना एक्सप्रेस से सिकंदराबाद से काजीपेट जा रहा था। रघुनाथापल्ली स्टेशन के पास जैसे ही ट्रेन पहुंची, ट्रेन के दरवाजे में बैठा हुआ अनिल उर्फ दिव्या हादसाती तौर पर नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इसी ट्रेन में सफर करने वाले बानूद बालू ने दिव्या की शिनाख्त कर ली। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम आयद किया है कि केसीआर हुकूमत को अपोजिशन में इन्हराफ पैदा करने की ज्यादा फिक्र है, जबकि सैलाब के मुतासरीन की इमदाद और राहत कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सैलाब और बारिश के नतीजे में रियासत के तमाम अजला बुरी तरह मुतासिर हुए, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर के पास वक्त नहीं कि मुतासिरा इलाकों का दौरा करें और मुतासिरीन को इमदाद तकसीम करें। उन्होंने कहा कि अवाम को धोखाधही के मामले में केसीआर मुनफरिद शिनाख्त रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरकान असेंबली सत्तिका पी वेरिया और श्रीधर बाबू के अलावा साबिक रुकन कौंसिल प्रेम सागर राव ने अपने असेंबली हल्के जात में क़याम करते हुए मुतासिरीन की मदद की है, लेकिन रियासती वुज़रा और बीआरएस के अरकान असेंबली ने मुतासिरा इलाकों का दौरा नहीं किया है। महाराष्ट्र के थाने के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया। थाने जिले के सलाबे में आज सुबह समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के फेज 3 के तामीराती काम के दौरान एक भारी ग्रीडर लॉन्चर मशीन एक सुतून पर गिर गई, जिसके नतीजे में 16 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हैं। कई तामीराती मजदूर सामान के नीचे फंस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ढांचे के नीचे फंसने अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जाए हादसे का मुआयना किया। वाज़ेह है कि नागपुर मुंबई के दरमियान समृद्धि महामार्ग तामीर किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने इस 701 किलोमीटर तवील सड़क को आर्ट प्रोजेक्ट कहा है। इस एक्सप्रेस वे के 2 फेज पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। 26 मई को चीफ मिनिस्टर शिंदे ने नासिक में शिरडी भरवीर के दरमियान सड़क का इफ्तिताह किया, जो दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया था। इसके साथ ही 600 किलोमीटर समृद्धि महामार्ग दस्तयाब हो गया है। अब तीसरे मरहले का काम थाने के करीब जारी है, जहां यह हादसा पेश आया।
नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू खानदान की मुश्किलात बढ़ गई हैं। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव के खानदान के 6 करोड़ रुपए के असासों को जब्त कर लिया है। आरजेडी सरबराह और साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव, बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और साबिक वजीर आला राबड़ी देवी पहले ही इस मामले में तहकीकात का सामना कर रहे हैं। हाल ही में सीबीआई ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। मालूमात के मुताबिक ईडी ने लालू यादव और उनके खानदान के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी के मामले में कार्रवाई की है। ईडी ने आरजेडी सरबराह के खानदान की 6 करोड़ की जायदाद जब्त कर ली है। अभी पिछले महीने सीबीआई की जांच से दिल्ली की रावर्स एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर अपने खुद कार हथियार का इस्तेमाल करते हुए अपने ही एक साथी समेत 3 मुसलमानों को गोली मार दी, जो जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे। इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त चेतन सिंह के नाम से हुई है, को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें उसने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो माई कहते हैं मोदी और योगी, वीडियो में इसे कहते हुए सुना जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 2 की शिनाख्त अब्दुल खादर और असगर कारी के तौर पर हुई है। दूसरे मकतूल की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जराये के मुताबिक एक्सप्रेस ट्रेनों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सीनियर अफसरान और कांस्टेबलों की एक टीम को तफवीज करना एक रिवायती तरीका है। हाल ही में चेतन सिंह को एक टीम में शामिल किया गया, जिसे सूरत रेलवे स्टेशन तक एक ट्रेन की हिफाजत का काम सौंपा गया था। उनके सफर के दौरान जब ट्रेन पालघर रेलवे स्टेशन से गुजरी तो एक गैर मुत्तवक़ी और इल्मनाक वाक़या पेश आया। स्क्वाड टीम के एक रुकन चेतन सिंह ने अचानक AK-47 से गोलियां चलाई। चेतन सिंह ने कोचेस B5, S6 और पेंट्री कार में गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 मुसलमान मर्द मारे गए। अफसोसनाक तौर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम भी गोली लगने से फौत हो गए। वाक़े के दौरान मजमूई तौर पर 12 राउंड फायर किए गए। इस पर तशद्दुद कार्रवाई को अंजाम देने वाले चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।